राजस्थान के रेगिस्तान में फैली हुई सुनहरी रेत, तपता सूरज और दूर दूर तक दिखाई देने वाले बंजर टीले। ऐसे ही वातावरण में रहती थी गांव की एक प्यारी सी बस्ती, धोलापुर। इस गांव के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उनके जीवन में ऊंटों की बहुत अहमियत थी, क्योंकि ऊंट ही उनका सहारा थे। चाहे सामान ढोना हो, दूर के गांव तक यात्रा करनी हो, या फिर मेलों में भाग लेना। इसी गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था, आरव। आरव केवल 10 साल का था, लेकिन उसकी समझ और बुद्धि गांव के बड़े बड़ों को भी हैरान कर देती थी। गांव वाले उसे प्यार से चतुर आरव कहते थे। आरव हमेशा ऊंटों के साथ समय बिताता। वह उनके स्वभाव, खाने पीने की आदतों और काम करने के ढंग को ध्यान से देखता। एक दिन उसने देखा कि गांव के एक धनी व्यापारी का ऊंट बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। वह किसी की बात नहीं मानता था, और जब भी उसे भार उठाने के लिए कहा जाता, वह जोर जोर से आवाज करता और बैठ जाता। ये ऊंट जिद्दी हो गया है, इसे संभालना मुश्किल है। लेकिन आरव ने सोचा, जानवर कभी बिना वजह गुस्सा नहीं करते, जरूर कोई कारण होगा। आरव ने अगले दिन चुपचाप ऊंट को दूर से देखा। उसने पाया कि व्यापारी का नौकर ऊंट पर जरूरत से ज्यादा भार लाद देता और डंडे से उसे मारता भी। ऊंट दर्द और थकान से परेशान हो चुका था। आरव को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, अगर इंसान की तरह जानवरों को भी प्यार और समझदारी से समझा जाए, तो शायद यह ऊंट फिर से शांत और आज्ञाकारी हो सकता है। आरव ने व्यापारी से कहा, चाचा, मुझे एक दिन यह ऊंट संभालने दीजिए। अगर यह आपकी बात मान ले, तो आप आगे से इसे प्यार से रखेंगे। व्यापारी हंसते हुए बोला, अरे, यह ऊंट तो बड़ों की नहीं सुनता, तू तो बच्चा है, लेकिन ठीक है, कोशिश कर ले। आरव ने धीरे धीरे ऊंट को सहलाया, उसे पानी पिलाया और मीठी बातें करने लगा। उसने ऊंट की पीठ पर कम भार रखा और धीरे धीरे चलाया। हैरानी की बात यह थी कि ऊंट बिना किसी जिद के चल पड़ा। गांव वाले यह देख दंग रह गए। आरव ने सभी से कहा, जानवर भी इंसान की तरह होते हैं। जब हम उन्हें प्यार, सम्मान और आराम देंगे, तभी वे हमारा साथ देंगे। अगर हम केवल डांटेंगे और मारेंगे, तो वे भी नाराज होंगे। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ऊंट से माफी मांगी और आगे से उसे अच्छे से रखने का वादा किया। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। पानी और चारे की भारी कमी हो गई। सभी लोग चिंतित हो गए कि अब ऊंट और अन्य जानवर कैसे जिएंगे। गांव के बुजुर्गों ने बैठक बुलाई। किसी को कोई उपाय नहीं सूझा। तब आरव ने कहा, हमें रेगिस्तान के उस हिस्से में जाना चाहिए जहां पुराने कुएं हैं। वहां अब भी पानी मिल सकता है। गांव वाले पहले तो हंस दिए, तू बच्चा है, तुझे क्या पता रेगिस्तान का रास्ता। लेकिन आरव ने बताया कि उसने ऊंटों को हमेशा उसी दिशा में जाते देखा है। ऊंट की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और वे पानी की गंध दूर से पहचान लेते हैं। गांव वाले मान गए और आरव को ऊंट के साथ आगे भेजा। ऊंट ने सच में दूर जाकर एक पुराने कुएं की दिशा पकड़ ली। घंटों चलने के बाद सभी वहां पहुंचे और देखा कि कुएं में अब भी मीठा पानी था। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सबने मिलकर पानी निकाला और अपने ऊंटों व जानवरों को पिलाया। अब सबको समझ आ गया कि आरव न केवल होशियार है, बल्कि उसका दिल भी बड़ा है। अगर उसने ऊंट की परेशानी को समझने की कोशिश न की होती, तो शायद उन्हें पानी का यह स्रोत कभी नहीं मिलता। गांव के सरपंच ने कहा, आज से इस गांव में हर बच्चा जानवरों और प्रकृति का सम्मान करेगा। और आरव, तू हमारे गांव का नायक है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि 1. जानवर भी संवेदनशील होते हैं, उन्हें भी प्यार, देखभाल और सम्मान चाहिए। 2. सच्ची समझदारी उम्र से नहीं, सोच से आती है। छोटा बच्चा भी बड़ा सबक सिखा सकता है। 3. समस्या का हल धैर्य और करुणा से निकलता है, न कि हिंसा से। 4. प्रकृति और जानवर हमारी मददगार हैं, अगर हम उनका सही इस्तेमाल और सम्मान करें।